अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि आप पाप करेंगे और गंगा में स्नान करेंगे पापों का प्रायश्चित होगा। उसके लिए आपको आध्यात्मिक विज्ञान को समझना होगा। गंगा का जो वेग है, गंगा की जो पवित्रता है, वो मेंटेन होती है भगवान शिव के द्वारा। तो जब आप भगवान शिव के साथ गंगा की उपासना करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि मैं आगे से पाप नहीं करूंगा, मैं गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, इस भाव से आप आगे बढ़ते हैं, तब आपके पापों का प्रायश्चित होता है। सामान्य नदी में नहाने से पापों का प्रायश्चित नहीं होता। अब ये जानते हैं कि गंगा का वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, गंगा नदी का जल वर्षों प्रयोग करने पर और रखने पर भी खराब नहीं होता। और अगर आप नियमित रूप से गंगा जल पीते हैं, बहुत सारे लोग दवाइयों की तरह सुबह शाम गंगा जल पीते हैं, अगर आप इसके जल का नियमित प्रयोग करें तो इससे आपके रोग दूर होते हैं। हालांकि गंगा जल में ये गुण क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, इसके पीछे का कारण अभी बहुत हद तक अज्ञात है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि गंगा जिन रास्तों से होकर गुजरती है, उन रास्तों में ऐसी ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो उसके जल के संपर्क में आती हैं और इस वजह से जल में गुण पैदा हो जाता है। विज्ञान भी इसके दैवीय गुणों को स्वीकार करता है। आध्यात्मिक जगत में इसको सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं। जिन जगहों से गंगा निकलती है, जिन जगहों से गुजरती है, वहां की कंदराओं में, गुफाओं में ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की है। उसकी तरंगे, उसके स्पंदन वहां मौजूद हैं और वो स्पंदन इसके जल में आ जाते हैं, वो तरंगे इसके जल में आ जाती हैं और उन तरंगों की वजह से गंगा नदी का जल मूल्यवान हो जाता है।